नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा डाटा दिखाने वाला हूं जो ऑफिशियल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। और इसे देखकर आप भी सकते में आ जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते थे कि जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या बनाएगा भारत, भारत के बस में नहीं है, इसके लिए तो डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए होगी, यानी कि 10% की ग्रोथ चाहिए होगी, जो आज तक संभव नहीं हो पाया है, भारत इसे क्या कर पाएगा। लेकिन भारत ने सभी को चौंका दिया है। भारत के अंदर जो आलोचक थे वो तो चौंक गए ही हैं, वो भी हैरान है। साथ ही पश्चिमी देश, इसमें यूरोप, अमेरिका, चीन भी, और यहाँ तक कि रूस के एक्सपर्ट भी हैरान है कि भारत ने बाजी पलट कैसे दी। क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है और दुनिया के ज्यादातर देश अभी भी लॉकडाउन में हैं, यानी कि भारत के पास एक्सपोर्ट करने की जगह नहीं है। उसके बावजूद भारत ने इतनी जबरदस्त रिकवरी और इतनी जबरदस्त ग्रोथ दिखा कैसे दी, वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आरबीआई ने जो प्लान जारी किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि जो भारत की जो मुद्रा है, यानी कि भारतीय रुपया, वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, उसे वो कैसे सही स्तर पर लाएंगे, उसके लिए भी एक प्लान पूरा एक तरीके से खाका तैयार कर लिया है। वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, 2 आर्टिकल हैं। ये जो डाटा दिया गया है आरबीआई ने, उसी को एक तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया है। इस डाटा में बताया गया है कि भारत की जो विकास दर होने वाली है 2021-22 में, 21-22 मतलब कि जनवरी से लेकर जो सन 2022 जनवरी होगी ना, तब तक का, यानी कि जो 2021 साल है पूरा इसका ही है। इसमें जो पहला हाफ होगा, यानी कि शुरू के 6 महीने होंगे, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक, उसमें भारत की जो जीडीपी है उसकी विकास दर 14.2 रहेगी। जी हाँ, 14.2, यानी कि डबल डिजिट से भी कहीं ज्यादा ऊपर, 10% से भी ज्यादा आगे। और जहां पर 14.2 लिखा है, ठीक उसके नीचे आप देखिए बताया गया है कि जो पिछले साल, यानी कि जो ये साल अब खत्म होने वाला है 2020, इसी साल शुरुआत के 6 महीने, जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक, भारत की विकास दर 0.4% थी सिर्फ। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 2021 के शुरुआती 6 महीनों में भारत की विकास दर करीबन 14 गुना तेजी से आगे जाएगी। सोचे कितनी रैपिड ग्रोथ भारत ने दिखाई है, जबकि दुनिया के तमाम देश सिर्फ चाहते हैं कि उनकी किसी भी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था प्लस में आ जाए, चाहे 1% हो, 2% हो, क्योंकि सभी की माइनस में पड़ी है। वहीं हम चीन की बात करें, जो अपने आप को इतना बड़ा 30 मार्का समझता है अर्थशास्त्र का, उनकी हालत ये है कि उन्होंने तमाम तरह के षड्यंत्र रच लिए हैं, अपने डाटा को मैनिपुलेट भी कर लिया है। लेकिन डाटा मैनिपुलेट करने के बावजूद भी उनकी विकास दर 3 से लेकर 6% के बीच रहने वाली है। भारत कितने पे जाएगी? 14% के साथ, यानी कि रैपिड ग्रोथ। हालांकि कई लोग कहेंगे कि जी जो आरबीआई ने डाटा जारी किया है तो सरकार के कंट्रोल में है, ये तो ऐसा है कुछ, मतलब कि ऊंच नीच कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आरबीआई की रेपुटेशन आप देखिए, पिछले 10 सालों के, सिर्फ ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता मैं, पिछले 10 सालों के आप जो आरबीआई ने प्रिडिक्शन करी है उसको आप देख लीजिए, हमेशा 1-2% का ही ऊंच नीच होता है। मान लीजिए अगर 14 बताया है, या तो 16-17 हो जाएगा, या फिर 12-13 के आसपास वो रहेगा। यानी कि एक बात निश्चित है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हर हाल में 12 से 13% के प्लस में ही जाएगी, माइनस में नहीं आने वाली है। और इतना ही नहीं, आरबीआई ने एक और प्लान, एक्शन प्लान सामने रखा है कि भारतीय जो मुद्रा है वो डॉलर के सामने कमजोर हो रही है, वो 74-75 रुपये ऊपर जा रहा है डॉलर एक, मतलब कि भारतीय रुपये के मुकाबले। तो उसके लिए उनके पास ये है कि हमारे पास इस समय बहुत ही ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय अपने इतिहास के ऑल टाइम हाई पे है। इस हफ्ते भी करीबन $2.5 बिलियन वो बढ़ा है। तो ऐसे में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि जो भारतीय रुपया है उसकी जो कीमत है डॉलर के मुकाबले, जो रेपुटेशन है वो सही हो जाएगी, अच्छे लेवल पर आ जाएगी, एक हेल्दी लेवल पर आ जाएगी। और आरबीआई ऐसा कर सकता है और आगे करने भी वाला है। कोरोना वायरस में भी भारतीय जो रुपया है, बताया जा रहा था कि 80-85 चला जाएगा, लेकिन हमने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से ये 72-73-74 रुपये के आसपास ही रहा है। वहीं मैं पर्सनली भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो सभी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो गर्त में चली गई, अब इसे उठा नहीं सकता कोई भी, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो ली है। लेकिन मैंने तभी कहा था कि ये कुछ क्षणिक है, ये जी हाँ क्षणिक मात्र है। 6 से 7 महीने आप रुकिए, दिसंबर तक आप जाइए, जनवरी तक आप जाइए, आप देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज होगी। बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती जा रही है, इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। और आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 20% को भी छलांग लगा सकती है जून के बाद।
और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी अच्छे फैसले लेगी जिससे कि भारत में नौकरियों की फिर से बाहर आएगी और भारत का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, हम उसे जरूर क्रॉस करेंगे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।